आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्रा नंबर 16 की व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो इसके पहले सूत्रा नंबर 15 में हमने व्याख्या किया था कि देखे और सुने हुए भोगों के प्रति अनासक्ति हो जाना, उसको अपर वैराग्य कहते हैं। लेकिन इस सूत्रा में पतंजलि कह रहे हैं कि तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्यम। इसमें करीब 6 शब्द हैं। तत्, परम, पुरुष, ख्याते, गुण, वैतृष्यम। इसका अर्थ हुआ कि पुरुष का ज्ञान हो जाने से गुणों की तृष्णा भी सर्वथा निवृत्त हो जाती है। यह पर वैराग्य है। पिछले सूत्र में अपर वैराग्य कहते हैं, इस सूत्र में पर वैराग्य कहते हैं। तो सूत्रा नंबर 15 में पतंजलि यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो देखे और सुने हुए चित्त की वृत्ति का जो निर्माण होता है मस्तिष्क में, उसको समझ लेने से अनासक्त हो जाते हो। जब अनासक्त हो जाते हो, अनअटैचमेंट हो जाते हो, तो वैराग्य उत्पन्न होता है। उसको वहाँ पे अपर वैराग्य की बात किया है, जो पहले हम ऑलरेडी डिटेल में जो संभव हो सका उसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जब पुरुष का ज्ञान हो जाने से गुणों की तृष्णा भी सर्वथा निवृत्त हो जाती है, वह पर वैराग्य है। जब चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जब मिरर क्लीन हो जाता है, तब होगा क्या? तो दूसरा स्टेप होता है कि तुरंत आपको पता लग जाता है कि आप कौन हो। आप जान जाते हो कि हम एक चेतन पुरुष हैं। हम मन नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम जो बाहर विषयों को देख रहे हैं वो हम नहीं है। उसमें वितृष्णा हो जाती है, मीन्स अनअटैचमेंट की स्थिति हो जाती है। जब पुरुष अपने आप को जान जाता है कि मैं कौन हूँ, तब इस सूत्र में कह रहे हैं कि गुणों से भी वितृष्णा हो जाता है। गुणों माने जो प्रकृति में 3 गुण है, सत, तम, रज। ये 3 गुण प्रकृति में मौजूद है। तो कह रहे हैं जब पुरुष का ज्ञान हो जाएगा तो वह गुणों से, जो प्रकृति में गुण है, आपकी जरूरत होगी तो वह जाता है। रस लेगा, गंध लेगा, सुनेगा, टेस्ट लेगा, टच करेगा, उसका आनंद लेगा, उसका प्लेजर अनुभव करेगा। लेकिन वह कर्मा का निर्माण नहीं करता, वह अटैचमेंट नहीं बनाता, तो वह गुणों के भी पार चला जाता है। जब गुणों के पार जाने का मतलब कि वह गुणों में उलझता नहीं है। जो जरूरत है, जरूरतें खत्म नहीं होगी। जब जरूरत खत्म नहीं होगा तो आप गुण तो सदैव मौजूद रहेगा, प्रकृति सदैव मौजूद रहेगी। प्रकृति को आप खत्म नहीं कर सकते। जब प्रकृति रहेगी, शरीर जो नीड है, मन को जो नीड है, वो तो बाहर जाएगा। जब आप बाहर जाओगे तो रूप, रस, गंध, टच, स्मेल जो भी है, सुनने की प्रक्रिया होश पूर्वक आप करोगे। तो जब आप उलझोगे नहीं, जब उलझोगे नहीं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आप गुणों के पार हो गए। गुणों के पार का मतलब अनअटैचमेंट हो गए। अनअटैचमेंट का मतलब कि आप अटैचमेंट नहीं बनाते हो, तादात्म्य नहीं बनाते
क्योंकि अब आप जान गए कि आप कौन हो, तो आपके जीवन में रूपांतरण हो जाएगा, ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन की घटना घट जाएगी। इस सूत्र का मतलब बस इतना ही है कि गुणों के पार जाना।